हेलो क्लास नाइन्थ। चलो आज मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस की। आपको पता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और आपको पता है न्यूक्लियस का काम वैसा ही है जैसे आपके बॉडी में ब्रेन का काम है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्योंकि सेल के सेलुलर मशीनरी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, सारा का सारा रेगुलेट कौन करता है? उसका न्यूक्लियस करता है। इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में? उसकी एक बाउंड्री है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस बाउंड्री के अंदर फ्लूइड है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस फ्लूइड के अंदर एक ट्रांसल्यूसेंट सा एक गोल सा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। है ना, क्रोमोसोम का नाम तो सुना होगा। क्या आपको पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? डीएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर। याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का। तो डीएनए की सिंथेसिस जो भी होगी वो न्यूक्लियस के अंदर होगी, और आरएनए की भी जो भी सिंथेसिस होगी वो न्यूक्लियस के अंदर होगी। और न्यूक्लियस क्या करता है? सेल के मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है। बस इतना है, आप इसको याद कर लो। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय स्टूडेंट।